जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह के महत्व के बारे में। वैशाख माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैशाख स्नान के बारे में और वैशाख दान के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस महीने चैत्र की जो पूर्णिमा है उसी से शुरू हो जाता है वैशाख माह। पूर्णिमा किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है और उससे अगले दिन प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाता है हिंदू कैलेंडर का अगला माह। तो चैत्र के बाद आता है वैशाख, और वैशाख माह में सबसे ज़्यादा जो महत्व बताया गया है वह वैशाख स्नान का बताया गया है। वैशाख माह में बहुत से लोग स्नान करते हैं। स्नान का अपना ही एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस माह को माधव माह भी कहा जाता है। तो इस माह में माधव जी की पूजा यानी कि श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। इस माह में की गई श्री कृष्ण जी की पूजा भक्ति हमारे जीवन से कष्ट कलेश रोगों को दूर करती है और हमारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। तो पहले बात करते हैं हम वैशाख स्नान के बारे में। वैशाख स्नान करने के लिए हमें प्रातः जल्दी उठना होता है, यानी सूर्य उगने से पहले उठना होता है। उठने के पश्चात यदि आप स्नान कर लेते हैं तो अति उत्तम होता है। सूर्य उगने से पहले स्नान करना चाहिए। यदि आपने स्नान का संकल्प लिया है तो आपको फिर 1 महीने स्नान करना है, यानी 31 दिन स्नान करना है। पूर्णिमा से ये स्नान शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा इस बार पड़ रही है 5 तारीख को। चैत्र की पूर्णिमा से ये शुरू हो जाएगा और 5 को भी है और 6 तारीख को भी पूर्णिमा है। तो आप 5 या 6 जिस दिन से भी चाहें संकल्प ले सकते हैं और पूरे 1 महीने आपको स्नान करना होता है। इस महीने स्नान करने का अपना ही महत्व होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व होता है और भक्ति की दृष्टि से भी महत्व होता है, क्योंकि इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। आप जितने नियम पाल सकते हैं उतने नियम आप ले सकते हैं जिन्हें आप पूरा कर सकें। सभी नियम, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले हैं तो नहीं निभा सकते हैं, परंतु कुछ नियम हम निभा सकते हैं। जैसे कि नदी में स्नान करने ना जाया जाए तो हम घर में भी स्नान कर सकते हैं। घर में स्नान करने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं, आप तिल मिला सकते हैं, या फिर आप तुलसी पत्र भी मिला सकते हैं। तो आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद तुलसी को इस महीने पूरे महीने सींचना चाहिए। बस संडे के दिन तुलसी को जल ना दें, क्योंकि संडे के दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। हाँ, शाम के समय तुलसी में दीपक अवश्य लगा सकते हैं संडे के दिन। तो सुबह तुलसी में जल दिया जाता है और शाम को तुलसी में दीपक लगाया जाता है। तुलसी के साथ साथ आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए। ये आप कर सकें, यदि आपके आसपास ये वृक्ष हैं तो आपको अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा जो दान बताए गए हैं, अभी मैंने आपको खाने की चीज़ों का दान बताया, अब कुछ और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो इस महीने दान की जाती हैं। जैसे कि छाता दान किया जाता है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इस मौसम में छाता दान करने का विशेष महत्व होता है। जूते चप्पल दान करने का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप ऐसा कर सकें, आपकी सामर्थ्य है तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि आपकी सामर्थ्य नहीं भी है तो आप दिन में कुछ भी खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं। या फिर आप जब डेली पूजा करते हैं तो डेली पूजा में आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये दक्षिणा चढ़ाते रहिए और वैशाख माह का मातम्य पढ़ते रहिए। और महीने के लास्ट में, जिस दिन लास्ट स्नान होगा आपका पूर्णिमा वाले दिन, आप उन पैसों को ले जाकर शरबत खरीद सकते हैं और ठंडा शरबत ले जाकर आप कहीं पर भी दान कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। कहते हैं कि इस माह में किया गया अन्नदान जो होता है वो अमोघ फल की प्राप्ति देता है। आप जितना देंगे आप पर 100 गुना होकर वापस आता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नान करने के साथ साथ व्रत भी रखते हैं और एक समय भोजन करते हैं। व्रत में रखना मतलब कि पूरा दिन में वे केवल एक ही समय भोजन करते हैं। तो यदि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप स्वस्थ हैं तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, नियम उतने ही पालने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर सकें। तो यदि आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक समय खाएं और पूरा दिन बिना खाए रहें, तो आप बेशक से खाना खाएं, लेकिन मन में भगवान का जाप करते रहें, भगवान को याद करते रहें, क्योंकि कृष्ण जी का पसंदीदा मंत्र बताया जाता है इसे। तो कृष्ण भगवान की भक्ति ज़रूर करें। यदि आप कर सकें तो चटाई का दान भी इस महीने बताया गया है। चटाई जो हम ज़मीन पर बिछाते हैं, प्लास्टिक जैसी होती है जो, चटाई का दान भी बहुत महत्व रखता है। यदि आप कर सकें तो ज़रूर कीजिए।
अब ये सारी चीज़ें हमने बताई कि वैशाख माह में क्या क्या किया जाता है। वैशाख में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कुछ गर्मी की चीज़ों का भी दान किया जाता है, जैसे कि जूते, चप्पल, छाता, चटाई, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब वैशाख माह में क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख माह में तेल की मालिश करने की मनाही होती है, जैसे कि कई लोगों की आदत होती है वे मालिश करने के बाद ही नहाते हैं, तो तेल की मालिश इस महीने में मनाही होती है। वैसे भी इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और यदि तेल की मालिश करते हैं तो उससे और ज़्यादा गर्मी शरीर में बढ़ जाती है। तो तापमान जो है मैनेज करना होता है, बाहर ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, तो तेल की मालिश करने की इस महीने मनाही होती है। तो ये हमने बताया आपको वैशाख माह का महत्व। और यदि आप वैशाख माह में स्नान करते हैं और स्नान करने का नियम लेते हैं, तो जब भी किसी नियम को लिया जाता है तो उसका उद्यापन अवश्य किया जाता है। उद्यापन किस तरह से किया जाता है इसका वीडियो आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको हमारे सभी तीज त्योहारों से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।